प्रियंका गांधी जी आएंगे, राहुल गांधी जी आएंगे। प्रियंका गांधी जी शिमला में अभी शिमला में धूप सेकती रही, लेकिन रैली में नहीं। गारंटी 10 दी, लेकिन एक पूरी नहीं हुई। और ऐसे हालात में उन्हें किनारा किया, ना राहुल गांधी जी आए ना प्रियंका गांधी आई। झूठ का परिणाम यही होता है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये कांग्रेस सरकार की विदाई की बिगुल बन चुकी है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और फेरी मंच का संदेश पूरे हिमाचल प्रदेश में था, बोलते एक होलिका, एक होलिका, दुई होलिका, चार होलिका, चार होलिका। हाँ, और एक यूनिट 1 साल बीत गया, फ्री नहीं हुआ। कि जो गोबर की 2 रुपए किलो के हिसाब से जो गारंटी दी थी, उसमें भी 1300 करोड़ रुपए का घोटाला निकला। इसको खाते सुना, इसको खाते वो सुना, लेकिन गोबर खाने वालों को पहली बार बोलते हमने देखा। यही गारंटियां आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को दफन करके छोड़ेंगी, बर्बाद करके छोड़ेंगी, तबाह करके छोड़ेंगी। ये हम आप सबको बड़ा पक्के मन के साथ कह रहे, पक्के इरादे के साथ रहे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैंने अगर गलत काम किया है, ऋण लेकर के आप मत करिए, आप बिना ऋण के चलाइए। आपने ये 12,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, किस काम के लिए लिया? सड़कों का काम बंद पड़ा है, पुलों का काम बंद पड़ा है, स्कूल का काम बंद पड़ा है, हॉस्पिटल का काम बंद पड़ा है, सब कुछ बंद पड़ा है। फिर किसी ने कहा झूठ बोल करके सत्ता में आए और झूठ बोल करके सरकार चलाना चाहे। और कल तो हमको कुछ साथी कह रहे थे कि 1 साल पूरा हो गया तो भी झूठ बोल रहे हैं। पिछले कल जो रैली थी, रैली के लिए कहा कि प्रियंका गांधी जी आएंगे, राहुल गांधी जी आएंगे। प्रियंका गांधी जी शिमला में थी, शिमला में धूप सेकती रही, लेकिन रैली में नहीं। और शायद उनको इस बात का आभास हो गया। 1 साल का कार्यकाल तो बीता, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में कोई जश्न मनाने लायक कुछ नहीं है, इसलिए जाना नहीं चाहिए। गारंटी 10 दी, लेकिन एक पूरी नहीं हुई। और ऐसे हालात में उन्हें किनारा किया, ना राहुल गांधी जी आए ना प्रियंका गांधी आई। और पूरे हिमाचल पर में शोर डाला हुआ था कि राहुल गांधी जी आएंगे, प्रियंका गांधी जी आएंगे। जब लोगों को वहां पर मालूम पड़ा कि प्रियंका गांधी भी नहीं आ रही है, राहुल गांधी भी नहीं आ रहे, तो लोग कुर्सियां छोड़ करके निकल पड़े। मुख्यमंत्री कहते रहे कि बैठिए बैठिए बैठिए, हमारी बात सुनिए, लेकिन कोई सुनने वाला ना, पंडाल खाली हो गए, चले गए। झूठ का परिणाम यही होता है। और आज हम यहां फेरी मंच पे आए और फेरी मंच पर रैली करना, कार्यक्रम करना, यह सरल काम नहीं होता। मैं अपने साथियों को कह रहा था, और जिस प्रकार से जोर शोर आक्रोश के साथ आप लोग यहां पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये कांग्रेस सरकार की विदाई की बिगुल बन चुकी है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और फेरी मंच का संदेश पूरे हिमाचल प्रदेश में था। गारंटी दी कि हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटी हम दे रहे हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में हम निर्णय करेंगे कि 1500 हर महिला को 18 साल से ऊपर की महिला को मिलेगा, जनवरी के महीने से मिलेगा। मैं मंडी की बहनों का, माताओं बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने तय किया, हम स्वाभिमान के साथ जिएंगे, हम सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे, तुम्हारी झूठी गारंटी की बात को नहीं मानेंगे। और इसलिए मंडी की 10 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हमने से गर्व से हुई।
और कुछ लोग फिर भाषण देते देते क्या बोलते रहे। अब कुल्लू का जिक्र करते हैं, बड़ा तमाशा करते हैं। हम सब लोग वहां पर विधानसभा में बोलते हैं, और खासतौर से हमारे विधायक लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये तो खूब लय में गाते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते एक होलिका, एक होलिका, दुई होलिका, चार होलिका, चार होलिका। हाँ, आप लोग भी सीख गए। एक होली का 3000, दुई होली का एक होली का 1500, दुई होली का 3000 और तीन होली का 4500 और चार होली तो 6000। ऐसे ऐसे भाषण दिए। और कुछ लोगों ने पंजाबी में वहां पर गए, मेरे को पंजाबी आती नहीं हुई, उर्दू की भाषा तो थोड़ी थोड़ी हम बोल देते हैं। गोविंद जी इसको ठीक कर देंगे अगर गलती हो गई होगी तो। अब क्या आपको बताओ, गारंटी दी कि हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट की मीटिंग में 1500 हर महिला को देंगे, लेकिन एक साल बीत गया, एक महिला को 1500 रुपए नहीं। गारंटी ये दी कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे, और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरी निकाली जाएगी। नौकरी तो एक ने मिली, साल एक बीत गया, और उसके बाद हुआ ये कि 10,000 के करीब हमारे जो आउटसोर्स लगे हुए कर्मचारी थे, और खासतौर से वो बच्चे भी जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी बचाने का काम किया, उनको भी नौकरी से निकाल दिया। 10,000 के करीब हमारे नौजवान आउटसोर्स में लगे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। 7 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा। और ऐसे हालात में आप कल्पना करिए, जश्न मना रहे, कहा कि 300 यूनिट बिजली का फ्री देंगे, और 1 यूनिट 1 साल बीत गया, फ्री नहीं हुआ। हमने कोई गारंटी नहीं दी थी, लेकिन हमने कहा 125 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, और हमने गारंटी के बिना उस काम को पूरा किया। हमने माताओं बहनों के लिए कहा, हमने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन हमने कहा कि आप आबादी का आधा हिस्सा हैं, और इसलिए आपका आने जाने का किराया हम आधा लेंगे। आज भी आधे किराए पर हमारी माताएं बहनें जा रही हैं। गोबर की गारंटी 2 रुपए किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदेंगे। दूध की गारंटी दी गई, दूध हम गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए। बहुत सारी चीजों का जिक्र मैं अगर मैं करूं उसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। और अभी हाल ही में जो चुनाव चल रहा था कुछ राज्यों का, उसमें मेरी भी ड्यूटी लगाई पार्टी की ओर से कि आपको गारंटी पर बोलना है। जो झूठी गारंटी दी है उस पर बोलने के लिए जाना है। हम भी गए, हम राजस्थान में भी गए, हम छत्तीसगढ़ में भी गए, और छत्तीसगढ़ में तो हम काफी अच्छा बोले, वहां पर जोर से बोले, क्योंकि गारंटी की शुरुआत वहीं से हुई थी। अब तो बघेल साहब रो रहे हैं, और वहां जाकर के हमको हैरानी हुई इस बात को लेकर के कि जो गोबर की 2 रुपए किलो के हिसाब से जो गारंटी दी थी, उसमें भी 1300 करोड़ रुपए का घोटाला निकला। और भाई अमित शाह जी ने जनसभा में कहा कि मैंने ये खाते देखा, वो खाते देखा, ऐसा इसको खाते सुना, इसको खाते वो सुना, लेकिन गोबर खाने वालों को पहली बार बोलते हमने देखा। जहां से गारंटी की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, उस कल्चर की शुरुआत की थी, वहीं जाकर के वो गारंटियां सफल हो गई। आज वो गारंटी किसी काम नहीं आई। और मैं हिमाचल प्रदेश में भी ये कहना चाह रहा हूं, जो गारंटियां दी, यही गारंटियां आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को
दफन करके छोड़ेंगे, बर्बाद करके छोड़ेंगे, तबाह करके छोड़ेंगे। ये हम आप सबको बड़ा पक्के मन के साथ कह रहे हैं, पक्के इरादे के साथ रहे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब चुनाव का परिणाम नहीं आया था कुछ दिन पहले, तो कहने लगे कि बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत हमारी सरकारें 3-4 राज्यों में बन रही हैं। और जो हिमाचल प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री हैं, वो भाषण दे रहे थे ऊना में चुनाव से परिणाम से एक दिन पहले। कल आप 8 बजे टेलीविजन के सामने बैठना, 4 राज्यों में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीत रही है, ऐसा बोला तो उन्होंने। और 8 बजे के बाद जो परिणाम निकले, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और 2 राज्य उसमें से वो राज्य जहां कांग्रेस का शासन था, जहां बहुत सारी गारंटी दी थी। हमें सरकार बनने के बाद 6 महीने तक हमको इस बात के लिए कोसते रहे कि जयराम ने ऋण लिया, जयराम ने ऋण लिया। मैंने सोचू भाई, मैंने अगर गलत काम किया है ऋण लेकर के, आप मत करिए, आप बिना ऋण के चलाइए। और सचमुच में मैं इसको सार्वजनिक रूप से कहूंगा कि मैं आपसे मुझे प्रेरणा मिलेगी आपसे, अगर आप बिना ऋण के इस प्रदेश को चला सके। 6 महीने तक यही गीत गाते रहे, अभी भी गाते हैं। और जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने 12 महीने में 12,000 करोड़ का ऋण लिया। आप कल्पना कर सकते हैं। अरे हमें तो कहते थे कि आपने ऋण लिया, हमने अगर ऋण लिया तो हमने कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, हमने हॉस्पिटल का भवन बनाया, सड़कें बनाई, पुल बनाए, स्कूल बनाए, हमने डेवलपमेंट की उससे। आपने ये 12,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, किस काम के लिए लिया? सड़कों का काम बंद पड़ा है, पुलों का काम बंद पड़ा है, स्कूल का काम बंद पड़ा है, हॉस्पिटल का काम बंद पड़ा है, सब कुछ बंद पड़ा है। फिर किसी ने कहा कि भाई इन्होंने तो इसलिए लिए क्योंकि एडवाइजर बनाने से बोलते हैं। एडवाइजर बने हैं मंत्री, वहां पर मंत्रियों की सुनी नहीं जाती है। मंत्रिमंडल के निर्णय को भी एडवाइजर जो है वो रिव्यू करते हैं। जिन्होंने एक चुनाव नहीं लड़ा, कैबिनेट रैंक के साथ एडवाइजर बना के रखे, ओएसडी बना के रखे, सीपीएस बना के रखे। मंत्री कहने लगे, भाई साहब बोलते हैं आपने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा क्या अच्छा किया? आपने बोलते ये सीपीएस नहीं बनाए। तो मैंने कहा इसमें अच्छा क्या हुआ? अच्छा ये हुआ बोलते हैं जो हम कैबिनेट में फैसला लेते हैं उसमें 4 सीपीएस हैं, उनके बड़े खास बोलते हैं, वो हमारे डिसीजन को रिव्यू करते हैं। और कैबिनेट से पहले भी, निर्णय करने से पहले भी उन 4 सीपीएस और 4 एडवाइजर से सलाह लेकर के जाते हैं ये करना है कि नहीं करना है। कैबिनेट किसी काम की नहीं रही। आज खबर मिली है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। 2 मंत्री बन रहे हैं या 3 मंत्री बन रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन 2 की खबर हमको मालूम पड़ी है। 1 साल बीतने के बाद प्रगति ये हुई है, इसके सिवाय कुछ और हुआ नहीं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहूंगा, ये नया दौर बहुत जल्दी बीत जाएगा। जो कहा जाता है ना, ये दौर भी बीत जाएगा, बहुत जल्दी बीत जाएगा।